इफ अ माइन इज डिसकंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा सभी कोई। अगर कोई एक ऐसा माइंस है जो 30 दिन के लिए डिसकंटिन्यू रहा, डिसकंटिन्यू इन द सेंस कि उसमें काम नहीं चल रहा था, वो पूरे तरह से बंद नहीं किया गया, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या रखा, डिसकंटिन्यू रखा। ऐसे केस में एनुअल रिटर्न जो है उस माइंस का वो कब सबमिट किया जाएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका 30 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है 60 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन के अंदर, या फिर लास्ट ऑप्शन जो हमारा नॉर्मल डेट है कि 1 फरवरी और उसके पहले हमको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन और बिफोर 1 फरवरी। ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि यदि इस 30 दिन के जगह रहता पीरियड अगर 60 दिन से ज्यादा रहता, 60 दिन से ज्यादा अगर माइंस कोई भी डिसकंटिन्यू रहेगा, वैसे केस में जो एनुअल रिपोर्ट होगा, सॉरी एनुअल रिटर्न जो होगा वो 90 दिन के अंदर सबमिट होता है। मतलब 60 दिन तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू रहा, फिर आने वाले 30 दिन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न जो है सबमिट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ अ माइन इज डिसकंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज। देखिए जो मैंने अभी डिस्कस किया वही क्वेश्चन है कि अगर एक माइन 60 दिन से ज्यादा तक बंद है, ठीक है, एक सेकेंड, ये चल गया क्वेश्चन नंबर 3 में, हम लोग आते हैं वापस 2 में। हाँ, अगर कोई एक माइंस 60 दिन से ज्यादा तक बंद है, वैसे केस में जो एनुअल रिटर्न है वो हम लोग कब सबमिट करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, डिसकंटिन्यू होने के कितने दिन के अंदर हम लोग जो है सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमेन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। पहला ऑप्शन है हमारा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर हम लोग सबमिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है हमारा विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंदर हम लोग सबमिट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी विद इन 90 डेज, या फिर नॉर्मल जो डेट है 1 फरवरी या उसके पहले हम लोग उसी टाइम सबमिट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद इन 90 डेज। हम लोग क्या करते हैं कि जब 60 दिन से ज्यादा तक माइंस डिसकंटिन्यू हुआ, 60 प्लस दिन अगर माइंस डिसकंटिन्यू रहा, वैसे केस में 60 दिन तो यहाँ ये बंद रहा और आने वाले 30 दिन जो होगा, अपकमिंग 30 दिन में हम लोग एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट कर देते हैं। तो ये टोटल पीरियड हो जाता है हमारा 90 डेज। तो ऐसे केस में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर, कि विद इन 90 डेज में हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नोटिस फॉर क्लोजर और अबंडमेंट। बेसिक सा क्वेश्चन है फॉर्म से रिलेटेड कि नोटिस ऑफ क्लोजर जो है, क्लोजर या फिर अबंडमेंट का जो नोटिस है माइंस में, वो किस फॉर्म में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1B में, ऑप्शन नंबर बी 1C में, ऑप्शन नंबर सी 1D में, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इनमें से सारा आंसर जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म 1C। फॉर्म 1A और 1B तो क्लियर है, हम लोग नोटिस ऑफ ओपनिंग देते हैं, नोटिस ऑफ ओपनिंग हम लोग देते हैं फॉर्म 1A में, और फॉर्म 1B जो है वो नोटिस ऑफ रीओपनिंग का है। इसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फॉर्म 1C भी अभी हमारा क्लियर हो गया, किसका है, क्लोजर और अबंडेंट का। अगर कोई माइन हम लोग बंद कर रहे हैं या फिर अबंडेंट कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्म 1C में नोटिस देते हैं। कौन देता है, कब देता है, किसको देता है, ये भी हम लोग डील करेंगे अभी आगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म 1D इन माइंस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। फॉर्म 1C देख ली, अब देखते हैं कि फॉर्म D यूज क्यों होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि फॉर्म 1D हम लोग कब यूज करेंगे।
ऑप्शन नंबर ए है जब हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न का डेट को चेंज करेंगे, जब भेजना था तब नहीं भेजे उसके बाद भेजे, या फिर उसके पहले भेज दिए तो हम लोग फॉर्म 1D यूज करेंगे, या फिर जब माइंस को डिसकंटिन्यू करेंगे तब 1D यूज करेंगे, या फिर जब माइंस को परमानेंट क्लोज करेंगे तब 1D करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉर्म 1D हम लोग माइंस के डिसकंटिन्यूएंस, डी फॉर डिसकंटिन्यूएंस और 1D, तो 1D में हो गया, डी फॉर आप समझ लीजिए, डी फॉर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है। और फॉर्म 1C क्या होता है, 1C होता है क्लोजर, C फॉर सी और C फॉर क्लोजर, ठीक है। ऐसे आपको याद रहेगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोटिस ऑफ क्लोजर अबंडमेंट सॉल्व बी सेंड टू। अब जो क्लोजर और अबंडमेंट का हम लोग नोटिस जो है फॉर्म 1C में भेज रहे हैं, वो किसको भेजेंगे, अपने आप को तो भेजेंगे नहीं, या किसी और को तो भेज नहीं देंगे, किसको भेजेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर लास्ट ऑप्शन CIM यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी CIM RIM DM, यानी कि आपको चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर को भी भेजना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तीनों को भेजना है नोटिस ऑफ क्लोजर की। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, माइंस को परमानेंटली क्लोज करने जा रहे हैं, और किस में भेजना है, C फॉर क्लोजर, तो फॉर्म 1C में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 देखते हैं। 6 है हमारा, नोटिस ऑफ क्लोजर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ माइंस सॉल्व बी गिवन नॉट लेस देन इतना डेज बिफोर बाय ओनर एजेंट मैनेजर डैश डेज बिफोर। कि आपको अगर एक माइंस को क्लोज करना है या फिर उस माइंस को डिसकंटिन्यू करना है, कितने दिन से ज्यादा, 60 दिन से ज्यादा। डिसकंटिन्यूएंस जब भी है तो समझ लीजिए 60 दिन से ज्यादा का वो बात किया जा रहा है। ऐसे केस में आपको ओनर एजेंट मैनेजर जो है CIM RIM और DM को नोटिस देगा। हम लोगों ने अभी देखा CIM को देगा, RIM को देगा, DM को देगा। इस क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि देगा कौन, ओनर एजेंट मैनेजर। कब देगा, ऑप्शन नंबर ए बंद करने से 7 दिन पहले, ऑप्शन नंबर बी बंद करने से 30 दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन पहले, या फिर बंद करने से इंटेंशन जो होता है, बंद करने का जो इरादा किया जाता है उससे 6 महीना पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन पहले। जब भी इंटेंशन हो, इंटेंशन मतलब हो गया इरादा, जब भी इरादा किया जाए कि माइंस को हम लोग को क्लोज करना है, ऐसे इंटेंशन के विद इन 30 डेज ऑन बिफोर 30 डेज, बिफोर 30 डेज आपको क्या कर देना है, बता देना है कि हम लोग अब माइंस को क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक मिनट इसको ढिसुम करते हैं एज यूजुअल। चलिए कर दिए ढिसुम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ माइन इज डिसकंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश। अगर एक माइंस डैश पीरियड के लिए डिसकंटिन्यू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1D फॉर्म नंबर 1D का यूज करते हैं और उसको भेजते हैं किसके पास, CIM के पास, RIM के पास और DM का। इसका आंसर तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया। जब 30 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू हो, जब 30 या फिर उससे ज्यादा दिन के लिए डिसकंटिन्यूएंस हो, या फिर जब 60 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू हो, या फिर किसी भी केस में अगर एक दिन के लिए भी डिसकंटिन्यू हो रहा है, किसी भी केस का डिसकंटिन्यूएंस में हम लोग को फॉर्म डी यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सीडिंग 60 डे। जब क्या होता है, 60 दिन से ज्यादा जब माइंस डिसकंटिन्यू होता है उस केस में हम लोग फॉर्म 1D का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ अ माइन इज अबंडेंट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस मतलब कुछ ऐसा जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, जिसपे कंट्रोल किसका है, सिर्फ गॉड का, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर कोई माइंस अगर अबंडेंट हो गया या फिर बंद हो गया, ऐसे केस में जो नोटिस हम लोग अबंडेंट या फिर क्लोजर का नोटिस 1C में भेजते हैं, ऐसे केस में आप 1C कब भेजिएगा। उसमें तो आपको नॉर्मल केस में 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि 30 दिन पहले बताइए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण आपको माइंस बंद करना पड़ा, ऐसे अबंडमेंट या फिर ऐसे क्लोजर का नोटिस आप कब दीजिएगा 1C में, 30 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, फोर्थविथ यानी कि इसका मैंने बताया हिंदी आपको, तत्काल दीजिएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 7 दिन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा फोर्थविथ, आपको तत्काल देना। अनफोर्सीन सर्कमस्टांस के कारण अगर कुछ भी होता है तो आपको उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है, जो भी उसका नोटिस होता है, आपको फोर्थविथ ही देना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक मिनट, हाँ
क्वेश्चन नंबर 9 है इफ विदाउट इंटेंशन, अगर आपका इंटेंशन नहीं है, आप एक माइंस के ओनर एजेंट मैनेजर है, ध्यान से सुनिएगा कंडीशन तब आंसर कीजिएगा। अगर आप एक माइंस के ओनर एजेंट मैनेजर हैं, आपका इंटेंशन हुआ कि चलिए हम माइंस को 60 दिन से ज्यादा नहीं, हम सिर्फ 30 दिन के लिए माइंस को बंद करेंगे, ऐसे केस में आप फॉर्म 1D का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि 1D का यूज करने के लिए मैक्सिमम आपको मतलब मिनिमम 60 दिन से ज्यादा बंद होना चाहिए। 30 दिन के लिए आपने बंद करने का इंटेंशन किया और नोटिस नहीं भेजा, लेकिन किसी कारण से बिना इंटेंशन के, बिना इरादा के, वो जो 30 दिन आपने सोचा था वो बढ़ के क्या हो गया, 60 दिन से ज्यादा हो गया। अब तो भैया आपको फॉर्म 1D यूज करना पड़ेगा, अब तो आपको नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस फॉर्म 1D में देना पड़ेगा। ऐसे केस में आप नोटिस कब दीजिएगा, जब बिना आपके इरादा के जो डिसकंटिन्यूएंस का टाइम है वो 60 दिन से ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे केस में कब दीजिएगा, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, फोर्थविथ यानी कि तत्काल, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, तत्काल या फिर 7 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थविथ। आपको तत्काल ऐसे चीजों का नोटिस देना है कि सर मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने सोचा था 30 दिन के लिए बंद करने के लिए, लेकिन ये जो पीरियड है वो 60 दिन से ज्यादा चला गया। ऐसे केस में आपको तत्काल नोटिस भी देना है, किसको, CIM RIM DM को, किसमें, फॉर्म नंबर 1D में, डिसकंटिन्यूएंस के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ अ माइन टू बी अबंडेंट, टू बी अबंडेंट मतलब ऐसा एक माइन जिसको अबंडेंट करना है, हुआ नहीं है, अबंडेंट उसको करना है। ऐसे केस में जिसके ऊपर, उस माइंस के ऊपर अगर गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी स्थित है, यानी मान के चलिए कोई रेलवे है, DM का ऑफिस या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है जिसमें ओनर का कंट्रोल नहीं है या फिर ओनर का वो प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे केस में जो है वो नोटिस ऑफ जो भी है अबंडमेंट, क्लोजर या डिस्क्लोजर, सॉरी डिसकंटिन्यूएंस, हम लोग किसको देंगे। ऑप्शन नंबर ए, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ऑप्शन नंबर बी, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। ऑप्शन नंबर सी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और DM को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CIM और RIM को। इसमें जो है हम लोग DM को नोटिस नहीं देते हैं। किस केस में नहीं देते हैं, जब माइंस के ऊपर क्या हो, कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जिसपे ओनर का हक नहीं हो, ऐसे केस में हम लोग नोटिस देते हैं सिर्फ CIM और RIM को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ अ माइन टू बी क्लोज, ऐसा एक माइन जो बंद होने वाला है, जैसे कि अभी हम लोग अबंडमेंट पढ़े थे, एक माइन जो बंद होने वाला है जिसके ऊपर क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, जिसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट का एक प्रॉपर्टी स्थित है, सिचुएटेड है। ऐसे केस में जो नोटिस होगा बंद करने का, 60 डेज से ज्यादा डिसकंटिन्यूएंस करने का या फिर अबंडन करने का, ऐसा नोटिस इंटेंशन के यानी इरादा के, इंटेंशन का इरादा के कितने दिन पहले आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थविथ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। ठीक है, विद इन 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, उसके जब भी इरादा हो उसके 30 दिन के अंदर उधर आपको क्या करना है, इसका नोटिस दे देना है। सर इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, इस माइंस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। जो भी आपका कंक्लूजन है, क्लोज करना है, अबंडन करना है या फिर 60 दिन से ज्यादा डिसकंटिन्यू करना है, वो आपको बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक माइंस बंद हो गया, अभी तक था इरादा कर रहे थे या फिर करना है, अभी क्या है कि माइंस आपका बंद हो गया, अब आप नोटिस कितने दिन में दीजिएगा। सॉल्व बी गिवन विद इन डैश डेज ऑफ क्लोजर, क्लोजर के कितने दिन के अंदर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 दिन, ऑप्शन नंबर बी 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थविथ यानी उसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन 7 डेज। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग इज रिलेटेड टू विच रेगुलेशन, किस रेगुलेशन में हम लोग नोटिस ऑफ रीओपनिंग पढ़ते हैं, जो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, सॉरी किस फॉर्म में भेजते हैं, फॉर्म 1B में। ऑप्शन नंबर ए 3 में, ऑप्शन नंबर बी 7 में, ऑप्शन नंबर सी 6 में, ऑप्शन नंबर डी 9 में। तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग जो है हम लोग रेगुलेशन नंबर 6 में पढ़ते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, एक मिनट, नोटिस ऑफ रीओपनिंग इज सेंट इन डैश फॉर्म बाय डैश, नोटिस ऑफ रीओपनिंग जो होता है वो किस फॉर्म में भेजा जाता है और कौन भेजता है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्म 1D में भेजा जाता है, ओनर एजेंट भेजता है। फॉर्म 1B में भेजेंगे, ओनर एजेंट भेजेगा। फॉर्म 1B में भेजेंगे, ओनर एजेंट मैनेजर भेजेगा, या फिर फॉर्म 1E में भेजेंगे, ओनर एजेंट मैनेजर भेजेगा। तो फॉर्म 1A 1B 1C 1D तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा। फॉर्म नंबर 1B में हम लोग भेजते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, इसमें से है कोई एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, ओनर एजेंट मैनेजर, तीनों भेजता है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
नोटिस ऑफ रीओपनिंग शॉल बी सबमिटेड नॉट लेस देन इतना डेज यानी डैश डेज बिफोर रिजम्पशन। रिजम्पशन मतलब होता है कोई काम जो बंद था उसको कंटिन्यू करना। तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम लोग कब भेजेंगे, जब माइंस एक बंद था उसको रीओपन करना है। काम स्टार्ट करने के कितने दिन पहले हम लोग नोटिस ऑफ रीओपनिंग यानी फॉर्म 1B जो है वो सेंड करते हैं ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा जो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, विद इन 30 डेज। हम लोग क्या करते हैं, जब भी रिजम्पशन होता है यानी वर्क जो है वो कंटिन्यू करते हैं, इसको आप लिख लीजिए कंटिन्यू। जब भी हम लोग वर्क को कंटिन्यू करते हैं उसके 30 दिन पहले हम लोग जो है CIM RIM DM को भेजता कौन है, ओनर एजेंट मैनेजर नोटिस भेज देता है फॉर्म 1B में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब एक माइंस रीओपन होता है तो ओनर एजेंट मैनेजर जो है तत्काल क्या करता है कि माइंस का रीओपनिंग का एक्चुअल डेट जो है वो कम्युनिकेट करता है, मतलब बातचीत करता है, डिस्कस करता है। किससे करेगा, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, ऑप्शन नंबर बी CIM RIM दोनों से, या फिर RIM DM से, या फिर CIM RIM DM तीनों से करेगा, या फिर CIM RIM DM और सेंट्रल गवर्नमेंट चारों से करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी CIM RIM DM, ये तीन से जो है वो डिस्कस करेगा तत्काल। ठीक है, कौन करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर। एक क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डील करते जा रहे हैं और हर एक लाइन से हम लोग जो है क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हु विल सबमिट अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट कौन सबमिट करेगा माइंस में, जिस स्टेटमेंट में क्या होगा भैया, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ तो होगा। हर एक पर्सन का जो किस चीज के लिए माइंस में अपॉइंटेड है, सुपरविजन के लिए, कंट्रोल के लिए, डायरेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन। ठीक है, जो किसके बिहाफ में ऑथोराइज्ड है, ओनर के बिहाफ में हर एक पर्सन का नाम जो है एक स्टेटमेंट में भेजेगा, शो करेगा। कौन है वो पर्सन जो ऐसा करेगा, शो करेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अटेंडेंस क्लर्क। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओनर। ये काम जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनर को दी गई है कि आप क्या कीजिए भैया, आप सर ये कीजिए कि हर एक एम्प्लॉय है जो उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन क्या है उनको भेजिए। किसको भेजना है, कब भेजना है, ये हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, टू होम। वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बोला कि जो ओनर भेजेगा एक स्टेटमेंट जिसमें नेम और डेजिग्नेशन हर एक पर्सन का ऑफिशियल का रहेगा, वो किसको भेजेगा, टू होम। ठीक है, किसको भेजेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM को, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी RIM को, ऑप्शन नंबर सी CIM RIM दोनों को, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट CIM RIM DM तीनों को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी CIM RIM को। DM को इसका नोटिस नहीं भेजा जाता है, CIM और RIM को भेजेगा, हर एक पर्सन का जो ओनर के बिहाफ में अपॉइंटेड है। किसके लिए, कंट्रोल के लिए, सुपरविजन के लिए, डायरेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और उसका क्या क्या भेजेगा, नेम भेजेगा और डेजिग्नेशन भेजेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि CMR 2017 से रिलेटेड इसमें से कौन सा फॉर्म जो है वो इनवैलिड है, मतलब मान्य नहीं है, मतलब ऐसा कोई फॉर्म है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए 1E, ऑप्शन नंबर बी 2F, ऑप्शन नंबर सी 6A, ऑप्शन नंबर डी 7B, ऑप्शन नंबर ई ऑल, ऑप्शन नंबर एफ नन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट ऑप्शन नन, क्योंकि सारा का सारा फॉर्म जो है वो क्या है, इनवैलिड है। कोई सा फॉर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है एज पर CMR 2017, सारा फॉर्म गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ऑल फॉर्म्स अंडर रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 के अंडर में हम लोग जितने भी फॉर्म भेजते हैं वो किनको भेजेंगे। ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, ऑप्शन नंबर सी रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर तीनों को, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी CIM RIM। यहाँ से एक ट्रिक भी आपको पता चल गया होगा कि अगर क्वेश्चन पता चल गया कि रेगुलेशन नंबर 7 से है और कुछ फॉर्म का पूछा जा रहा है तो सीधा आंख बंद कीजिए और मारिए CIM RIM, हम लोग दोनों को भेजते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। CMR 2017 MCQ का जो सीरीज नंबर हम लोग का पार्ट नंबर 7 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर मिलेंगे और उसमें हम लोग कवर करेंगे माइंस एक्ट 1952 का MCQ। ठीक है।